गलत जगह सिर पटक रहा है। पत्थर पे ये सिर पटकेगा तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, सिर का हालत खराब होगा। गिरीश को एहसास हो गया। गिरीश देवांगन बोरे बोरे मूड भर के आया है, खाली बोरा लेके गया है। राजनांदगांव की जनता को ईमान को खरीदना चाहता था। भ्रष्टाचार अनेकों मतलब ऐसे बढ़ते अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ की आज वो स्थिति रह गई। खासकर रायपुर राजधानी की सिर्फ ऐसे ऐसे मामले हैं कि हर 2 दिन में, अभी दुर्ग में आप ही लोग के मैं चैनल में देखता हूँ। सर, वोटिंग के दौरान आपने कहा था कि इस बार का जीत का अंतर सर्वाधिक रहने वाले है। भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई। मेरी भविष्यवाणी नहीं, राजनांदगांव की जनता का प्रेम आशीर्वाद है। इस बार डॉक्टर साहब को सीएम नहीं बनाया गया है। 3 बार सीएम रह लिए है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। जी हाँ, आप भी यही कहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन को देखने के बाद। 2018 में 15 सीटों के बाद इस बार जो 2023 के नतीजे है 54 सीट के साथ बीजेपी ने जो शानदार वापसी की है वो अद्भुत रहा है। आज राजनांदगांव में आभार रैली निकाली गई डॉक्टर रमन सिंह के जीत पर। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर है। नामांकन के दौरान आपने कहा था कि रमन सिंह लगभग 40,000 वोटों से जीते। आपकी बात सही साबित हुई। कैसे भविष्यवाणी लगा ली? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ, राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जिंदाबाद है सबसे पहले, क्योंकि आपके चैनल माध्यम से मैंने कहा था कि राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी 40,000 क्रॉस से जीतेंगे और परिणाम वही है कि 45,000 से ज्यादा से डॉक्टर रमन सिंह जीते। ये विश्वास हम लोग को इस बात का था कि जो डॉक्टर साहब का कार्यकाल रहा, राजनांदगांव की जनता ने जो अनुभव किया है, जो यहाँ विकास कार्य है, ये उसके दम पे और उसके वजह से मैंने ये बात कही थी बड़े कॉन्फिडेंस से कि 40,000 क्रॉस करेंगे। और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार रही, उनका जो कमी रहा, जो जनता ने अनुभव किया, उन सब विषयों को लेकर ही मैंने उस कॉन्फिडेंस से कहा था और उसके जनता ने वो आशीर्वाद दिया और वो परिणाम आए। कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सीधा 3-4 चीज मेन है। मतलब ये आम लोगों के बीच है। अवैध शराब, युवाओं के साथ पीएससी में भ्रष्टाचार, महिलाओं को लेकर शराबबंदी में जो इसके पहले चुनाव में बहुत बड़ा समर्थन महिलाओं का मिला था। भ्रष्टाचार अनेकों मतलब ऐसे बढ़ते अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ की आज वो स्थिति रह गई। खासकर रायपुर राजधानी की सिर्फ ऐसे ऐसे मामले हैं कि हर 2 दिन में, अभी दुर्ग में आप ही लोग के मैं चैनल में देखता हूँ, हर 2 दिन में कोई ना कोई मर्डर के, कोई ना कोई बड़े गंभीर अपराध के मामले। तो इससे जनता त्रस्त हो गई और जनता साइलेंट रही 5 साल। जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने अपना डिसीजन भाजपा के पक्ष में दिया। यही सब कारण। सरकार आते ही अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चालू हो गया। देखिए, जो अवैध है और उसके बहुत सारे कारण हैं। अवैध एक मैसेज भी देने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि अवैध रूप से अब चीजें नहीं चलेंगी। और जो रात को बहुत सारे जगह जैसे होटल और कुछ ऐसे थे जहां सामाजिक तत्वों का बहुत उठक बैठक थी, जिसके वजह से अपराध का भी अगर जो बढ़ता हुआ क्राइम था कि रात को कई बार जो घटना होती थी वहां पे जमावाड़ा होने के वजह से उस पर कंट्रोल नहीं था पुलिस का। तो उन सब विषयों को देखते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। और उसके साथ साथ वो ऐसा नहीं कि जो अगर कोई किसी का जरूरतमंद का वहां पे, तो उसकी सबकी व्यवस्था की जाएगी। ये सरकार उसमें काम करेगी। आप राजनांदगांव में सबसे एक्टिव युवा नेता है। लोगों का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर रमन सिंह तक कोई बात पहुंचानी हुई तो मोनू बहादुर से बात करें। क्या है? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। हम लोग सभी जितने युवा मोर्चा के साथी हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब साहब से जुड़े हुए। और साहब से सिर्फ मैं नहीं, आप यहीं के लोग होंगे यहाँ पे जो अभी मेरे साथ खड़े थे एक विषय में, आम लोग हैं, वो नॉन पॉलिटिकल है, वो भी साहब के पास पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं, हाँ, बस सक्रिय है, एक युवा मोर्चा में दायित्व में है, तो उसके माध्यम से हम लोग चले जाते हैं, पर सभी उनके साथ बहुत आसानी से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज आभार रैली निकाली गई। जी, आभार रैली, जनता का आभार है, जनता जिंदाबाद है। राजनांदगांव की इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े अंतर से डॉक्टर साहब जीते हैं, तो जनता का आशीर्वाद मिला और उनको आभार देना जरूरी था, इसलिए आज आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भिलाई टाइम्स। सर, कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह क्या रही? पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भय, आतंक, भूपेश की नीतियों की वजह से हारा है। जन विरोधी नीति और भ्रष्टाचार, विकास को पूरी तरीके से ठप किया और जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे। सर, वोटिंग के दौरान आपने कहा था कि इस बार का जीत का अंतर सर्वाधिक रहने वाले है। भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई। मेरी भविष्यवाणी नहीं, राजनांदगांव की जनता का प्रेम आशीर्वाद है।
राजनांदगांव की जनता ने पूरा समर्थन किया, सभी वर्ग के लोगों ने। अविभाजित राजनांदगांव में बीजेपी पिछड़ गई, 6 में सिर्फ 1 सीट ही ला पाई। पीछे रह गए कुछ सीटों पे, आने वाले समय में और बेहतर प्रयास होगा। हमारे साथ राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी मौजूद है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह क्या रही? कांग्रेस की हार जो है वो उनके पिछले घोषणा पत्र में जो किए गए वायदे थे उसका झूठा प्रचार प्रसार है कि हमने इन सबको पूरा कर दिया। धरातल में वो चीजें कहीं नहीं है और पूरे प्रदेश में 5 साल गुंडा राज रहा, आतंक बढ़ा, सभी प्रकार के, चाहे रेत माफिया बोलो, शराब माफिया बोलो, सब प्रकार के माफिया पूरे प्रदेश में हावी रहे। लोग इससे त्रस्त थे और इसी का परिणाम है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। लगातार राजनांदगांव जिले की अविभाजित जिले की बात करें तो सिर्फ 1 सीट पे ही बीजेपी को बढ़त मिली। अब कभी कभी कोई विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो हो सकता है ऐसा उन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए जरूर, लेकिन अब सरकार हमारी है, उन क्षेत्रों का विकास करेंगे। इस बार डॉक्टर साहब को सीएम नहीं बनाया गया है। 3 बार सीएम रह लिए है, 1 बार केंद्रीय मंत्री रह लिए, इस बार स्पीकर हैं। सांसद चुनाव आने वाले हैं, टिकट पार्टी तय करेगी। ठेले वाले, रिक्शे वाले, घूमने वाले से लेकर दुकान चलाने वालों ने जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किया, और आज का ये नजारा मुझे उसी दिन एहसास हो गया था जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी रायपुर राजनांदगांव में आए थे और आपने अपनी ऊर्जा दिखाया था। राजनांदगांव की जनता ने ये दिखा दिया। राजनांदगांव की स्वाभिमानी जनता, संस्कारधानी हमारा राजनांदगांव, भूपेश को लगता था कि यहाँ आकर बोल देगा कि भूपेश चुनाव लड़ रहा है, यहाँ आके घोषणा कर देगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं डॉक्टर रमन के खिलाफ। गिरीश देवांगन बोरे बोरे नोट भर के आया है, खाली बोरा लेके गया है। राजनांदगांव की जनता को ईमान को खरीदना चाहता था। कितने पैसे बंटवाए 2 रात में, हमारे कार्यकर्ता घबरा गए। मुझे फोन किया कि शराब बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, पैसा बांट रहा है। मैंने बहुत आराम से कहा था मैं इस राजनांदगांव की तासीर को जानता हूँ, गिरीश नहीं जानता। गलत जगह सिर पटक रहा है, पत्थर पे ये सिर पटकेगा तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, सिर का हालत खराब होगा। गिरीश को एहसास हो गया कि इस चुनाव में जब वापस लौट रहा था 45,000 की हार के साथ, वो लौट के नहीं आएगा। राजनांदगांव की जनता जिंदाबाद। ये है राजनांदगांव का स्वाभिमान, ये है राजनांदगांव के गरीब से गरीब व्यक्ति का ईमान, जिसको चाहते हुए भी, करोड़ों करोड़ खर्च करते हुए भी 1 वोट नहीं खरीद सका वो आदमी बाहर से आके। ये हमारी ताकत है। और सबसे खुशी की बात कि राजनांदगांव ने जो अद्भुत एकजुटता दिखाई, राजनांदगांव की जनता के आगे दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जितना इज्जत, प्यार, सम्मान दिया, डॉक्टर रमन को तो पहचान दिया, और इस विधानसभा चुनाव ने न केवल राजनांदगांव का नतीजा तय किया, उस भय और आतंक, लूट और का प्रतीक जो न जाने कितने 1000 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, ऐसे भूपेश बघेल के घमंड को भी तोड़ने का काम किया है। भूपेश को लगता था 75 पार, और मैं भूपेश को बोलता हूं इस बार साफ कांग्रेस साफ। 75 पार का घमंड छत्तीसगढ़ की जनता ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक बता दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता सीधी है, सादी है, ईमानदार लोग हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता निर्णय लेना जानती है।
और 5 साल के भय और आतंक को समाप्त करने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। भूपेश बघेल को बता दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और उन्होंने भरोसा किया नरेंद्र मोदी की गारंटी की योजनाओं पे। पहला कैबिनेट हो चुका है। पहले कैबिनेट में ही जो हमने घोषणा किया था 18 लाख आवास का, पहले कैबिनेट में ही निर्णय हो गया 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा। भाजपा जिंदाबाद। सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। 3100 रुपया में धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी पूरा धान खरीदेगी, ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट का निर्णय हो गया। 2 साल का बोनस 3,500 करोड़ रुपया आपको 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को मिल जाएगा। फैसला हो गया कैबिनेट का, मांगने की जरूरत नहीं है। महतारी वंदन योजना में हमारी माता और बहनों के लिए 12,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। शुरुआत हो गया। 5 साल की यात्रा है। 5 साल की यात्रा में एक एक काम को करेंगे। जितना गड़बड़ी हुई है